उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक जिला न्यायालय ने अहम और गंभीर कदम उठाते हुए आज तक चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का सीधा आदेश दे दिया। यह आदेश उनके कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट के उस एपिसोड को लेकर दिया गया जिसका टाइटल था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। यह एपिसोड 14 अगस्त 2025 को प्रसारित किया गया था और इसके बाद देश भर में विवाद खड़ा हो गया। यह पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी प्रमुख पत्रकार के खिलाफ कोर्ट ने खुद पुलिस को शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया और यह इस बात को दर्शाता है कि मीडिया की जिम्मेदारी को लेकर न्यायालय भी अब सक्रिय भूमिका निभाने को मजबूर हो गया। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जब आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष हैं, ने इस शो को लेकर आपत्ति जताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि ये शो न सिर्फ अनावश्यक था बल्कि पूरी तरह से दो समुदायों को बांटने की नियत से तैयार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही नफरत फैलाना और समाज में विभाजन पैदा करना था। इस तरह का कंटेंट एक पत्रकार की जिम्मेदारी से बिल्कुल उलट है और सीधे तौर पर राष्ट्रीय एकता पर चोट करता है। क्या आज की मीडिया का काम समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ना हो गया? अंजना ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में यह सवाल उठाया था कि जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था तो फिर भारत में मुसलमान क्यों रह गए और पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। शो में बताया गया था कि 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख ही पाकिस्तान गए और इसी आंकड़े को आधार बनाकर यह सवाल किया गया था कि अब भारत का विभाजन का मकसद अधूरा रह गया। इस सवाल को लेकर विवाद गहराता गया क्योंकि यह सवाल न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है बल्कि मुसलमानों को निशाना बनाकर उन्हें यहां रहने के अधिकार पर भी सवाल उठाने जैसा है। क्या किसी भी पत्रकार को यह हक है कि वो इस तरह का सवाल पूछे जिससे किसी पूरे धार्मिक समुदाय के देशभक्ति और नागरिकता पर सवाल खड़े हों? अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि यह कार्यक्रम बेहद जहरीला, विनाशकारी, खतरनाक और विभाजनकारी है। यह राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है और तथ्यों को इस तरह पेश करता है कि लोगों के बीच उन्माद फैल सके। इसका मकसद साफ तौर पर दुर्भावनापूर्ण है। कोर्ट के डायरेक्ट आदेश से पहले जब लखनऊ पुलिस ने अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया तब उन्होंने लखनऊ की न्यायिक मजिस्ट्रेट का रुख किया था। कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के बाद यह साफ आदेश दिया कि पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज करे। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कोर्ट को अब सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है जब प्रशासन और पुलिस ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या अब देश में न्याय की उम्मीद सिर्फ कोर्ट से ही रह गई है? अंजना ने जो अपने शो में बोला उसका सीधा तौर पर यह मतलब निकलता है कि इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जाना चाहिए। क्या यह पत्रकारिता है या लोगों के जहन में नफरत भरने की एक सोची समझी चाल है? ठाकुर का आरोप है कि कार्यक्रम भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 196 और 197 का उल्लंघन करता है जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और शांति भंग करने वाले बयानों से संबंधित है। क्या मीडिया टीआरपी की दौड़ में इस हद तक गिर चुकी है कि उस देश की एकता, सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों की भी कोई परवाह नहीं रही? यह एपिसोड न सिर्फ टीवी पर लाइव दिखाया गया बल्कि इसे यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया गया जहां लाखों लोगों ने इसे देखा। इसका सीधा असर सिर्फ विचारों तक ही सिमट कर नहीं रह गया बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण को भी हवा देने वाला साबित हुआ है। और जिस तरह से अंजना ओम कश्यप पर अब डायरेक्ट एफआईआर करने की यानी कि शिकायत दर्ज करने की बात कोर्ट ने कह दी है उसको लेकर मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेकर हैं वो लिखते हैं कि लखनऊ की एक अदालत ने आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ उनके शो के एक एपिसोड भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ उसको लेकर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दे दिया। अंजना ने अपने शो में साफ तौर पर कहा था कि 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से यह विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। इसका मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ? कुल 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए और 83 लाख हिंदू भारत आए। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। 29 लाख हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए, 54 लाख हिंदू पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए थे, 65 लाख मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान में रह गए और 7 लाख मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान में रह गए। ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था, लेकिन
सच ये है कि भारत के पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे और पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। उत्तर प्रदेश लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह आदेश इसलिए ऐतिहासिक माना जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से अंजनाम कश्यप ने अपने शो में यह नफरत फैलाने का काम किया है, दिखाना चाहा है कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था, उस वक्त बांग्लादेश जाना चाहिए था जो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन अब बांग्लादेश हो गया है, वहां जाना चाहिए था, लेकिन मुसलमान यहां पर रह गए हैं। सीधे तौर पर यही बताना चाहती हैं, यही नफरत फैलाना चाहती हैं वो देश के अंदर। और कोर्ट ने जो ये शिकायत दर्ज करने का फैसला दिया है ये ऐतिहासिक जरूर माना जाना चाहिए क्योंकि इससे साफ संदेश दे दिया कि बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को तोड़ने की बात करें और उसे पत्रकारिता कह दे। अब सवाल ये है कि क्यों हमारे देश के मीडिया वाले इतने नीचे गिरते जा रहे हैं कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।